ये जो अभी भी ये 16,000 रोड है ना, ये 16,000 रोड। एक मिनट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त हम ज़िला कोरंगी में मौजूद हैं। 16,000 रोड मेरी बाईं जानिब है। यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। MP फ़ारूक अवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी मेयर साहब मेरे साथ हैं। यहाँ के हमारे हीरो UC चेयरमैन हबीब यहाँ पर सिटी एरिया मौजूद हैं। सिटी एरिया के सदर यहाँ पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की सारी तंजीम यहाँ पर मौजूद है। और आज रमज़ानुल मुबारक में आपको तकलीफ़ देने का बुनियादी मकसद ये है कि आपको बता सकें कि जो जो वादे हमारी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची की आवाम से किए हैं, उन वादों को किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक नुमाइंदा भरपूर अंदाज से फुलफ़िल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए स्कीम KMC ने मंजूर कराई, जिसके तहत तकरीबन 2,87,000 स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक, ये अंदरूनी गलियाँ जो हैं SUC की, इसको पेवर किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को जो दरपेश मसाइल थे वो मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब हो पाएंगे। टारगेट जो इसका प्रोजेक्ट का टाइमलाइन तो लंबी होती है यूजुअली ADP स्कीमों की, बट हमारा टारगेट ये जितना तेज़ी से काम हो पैसे अवेलेबल कर लिए जाएंगे ताकि फौरी तौर पर जो लोगों को रिलीफ है वो रिलीफ दी जा सके। कल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में न्यू कराची में मौजूद था, आज मैं कोरंगी में मौजूद और इंशाअल्लाह इसी तरीके से कराची के 7 अजला में 25 के 25 टाउनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक नुमाइंदा अपना किरदार अदा करेगा। और जो वोट हमने लिया है लोगों से, जो वादे हमने किए हैं, इंशाअल्लाह उन वादों को हम वफ़ा करेंगे। अभी यहाँ से उठने के बाद फौरी तौर पर मैं कोरंगी कॉजवे के ब्रिज पे जाऊंगा, जिसके ऊपर तामीर इस वक्त चल रही है। उसकी जो गार्डर वगैरह है उसको कास्ट किया जा रहा है, सॉइल टेस्टिंग की जा रही है। ये भी एक देरीना मसला था कोरंगी की आवाम का, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फुलफ़िल किया। और शायद यही वजह है कि तारीख़ में पहली बार ज़िला कोरंगी के अंदर हम टाउन जीतने में कामयाब हुए। शायद यही वजह है कि पहली बार ज़िला कोरंगी से हम MP की सीट जीतने में कामयाब हुए। फ़ारूक अवान साहब माशाल्लाह इस इलाके से इलेक्ट हुए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी हक़ अदा करेंगे कोरंगी की आवाम का। और अब इंशाअल्लाह KMC हो, टाउन हो, हमारे MPs हों, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, मिलकर काम करेगी ताकि लोगों के मसाइल हम हल कर सकें। कल एक और बहुत अच्छा काम कोरंगी ज़िले के अंदर सिंध हुकूमत के एक्साइज़ डिपार्टमेंट ने किया है, एंटी नारकोटिक फोर्स ने किया है कि एक बड़ी मकदार में जो ड्रग्स है, हशीश है, आइस है, चरस है, उसका एक बड़ी क्वांटिटी को भी छापा मार के कॉन्फिस्केट किया गया। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन चीज़ है कि यहाँ की आवाम बार बार इन मुश्किलात का सामना कर रही थी और हम अवामी नुमाइंदों के सामने इस इशू को रेस करते थे, जिसके लिए मैं सूबाई हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उनके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस बड़ी क्वांटिटी को सीज़ किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह सारे शहर के अंदर ये कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमारी आने वाली नस्लों को ख़राब करने की एक साजिश है, उस साजिश को हम निमटने में कामयाब हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, शहर कराची की आवाम के लिए बेहतर होगा। हम तमाम अवामी नुमाइंदे ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे कि किस तरीके से आवाम के मसाइल को हल किया जा सकता है, आवाम को मुश्किल वक्त में रिलीफ दी जा सकती है। कराची के लिए अच्छा टाइम होगा, हमारे प्यारे सूबा सिंध के लिए अच्छा टाइम होगा और प्यारे पाकिस्तान के लिए अच्छा टाइम होगा। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। साहब ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वाउडा साहब ने कागजात जमा करवाए हैं और आपकी फेवरेट पार्टी MPM पाकिस्तान के अरकान जो है वो उनके डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर चुकी है। तो अगर उनके वोट कम पड़ते हैं, क्या असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी या सिर्फ MPM के ही को उम्मीदवार होंगे? देखिए, ना मैं फैसल वाडा साहब का तर्जुमान हूँ, ना मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तर्जुमान हूँ, तो इस पर बेहतर जवाब फैसल साहब दे सकते हैं या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो नुमाइंदे दे सकते हैं जिन्होंने उनको प्रपोज़ किया है या सेकंड किया। मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। फैसल वाडा साहब से मेरी पुरानी एक क्या कहते हैं क़ुर्बत है, मैं जानता हूँ उनका, मेरा ज़ाती ताल्लुकात है, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं कोई इसके ऊपर कमेंट करूँ। बाकी मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि हम सियासी रहनुमाओं को कभी कभार जोश खिताबत में जब हम
बिलो द बेल्ट कोई बात कर जाते हैं ना कभी फिर उस स्टेटमेंट को हमें रिट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि हमारा जो भी डायलॉग हो, जो बातचीत हो, उसके अंदर बिलो द बेल्ट बात करने से जितना हम गुरेज करेंगे और एहतराम के दामन को जारी रखेंगे ना, उतना अच्छा होगा। बाकी अगर फैसल भाई ने माजी में कोई ऐसी बात कही और अब वो दुरुस्त सिमत में आ गए तो मैं उसको खुशाइंद कहूँगा, अच्छी चीज़ कहूँगा। और मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा कि हमारे मुल्क में ये जो तुर्श तरीके से बात करने की एक रिवायत आ गई है ना, इज़्ज़त एहतराम को जो हमने साइड में कर दिया, ख़त्म कर दें। मैं फैसल भाई से जब मिलता हूँ ज़ाती तौर पर, मैं समझता हूँ बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं और अच्छे मोहब्बत से मिलनसारी के साथ मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलनसारी का काम करेंगे और मिलनसारी कराची की शहर की आवाम की खिदमत करने में इंशाअल्लाह। जी वाटर बोर्ड से रोज़ मेरी बातचीत होती है और एक चीज़ तो ये है कि पानी की मुनसिफाना तकसीम को हमें शहर में करने की ज़रूरत है। जब मुनसिफाना तकसीम करने के लिए कोई भी एफ़र्ट की जाती है तो वो सियासत की नज़र हो जाती है। कहीं कोई MKM का दोस्त ख़िलाफ़ बात करेगा, कभी कोई जमात इस्लामी का दोस्त ख़िलाफ़ बात करेगा, कहीं हमारा कोई साथी ख़िलाफ़ बात करेगा। मैं ये समझता हूँ शहर कराची के अंदर जो पानी मौजूद है, शॉर्टफॉल ज़रूर है, लेकिन जो पानी मौजूद है उसको मुनसिफाना अंदाज से तकसीम होने की ज़रूरत है। कराची शहर में कुछ इलाके ऐसे हैं जो माशाअल्लाह हफ़्ते में 7 दिन 24 घंटे पानी आता है और उनका पानी उनकी टंकियों से ओवरफ्लो हो रहा होता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे शेरशाह का इलाका हो, कोरंगी के अंदर कुछ ऐसे मकामात हैं, जहाँ मैं रहता हूँ वो एरिया है जहाँ पर हफ़्ते में 7 रोज़ पानी आता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर कोशिश मेरी है कि सिटी काउंसिल में हम बैठें, हम तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाएं और कोई ना कोई इसका मुनसिफाना हल तजवीज़ करें ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और लोगों को हम रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। बाकी लॉन्ग टर्म बुनियादों पर कराची की आवाम का जो पानी का शॉर्टफॉल है उसको हल करने के लिए वफाक के इश्तराक के साथ हम K4 मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं। कींझर से NEK तक पानी जो है वफाक लेके आएगा, वापडा लेके आएगा। उसके बाद ऑगमेंटेशन का जो निज़ाम है वो सिंध हुकूमत के ताउन से कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन कर रही है। इसके साथ साथ पानी को रिसाइकिल करने के मंसूबे, समंदर के पानी को मीठा करने के मंसूबे और हब कनाल का मंसूबा हम सिंध हुकूमत के इश्तराक से इंशाअल्लाह उसको टेकअप किया हुआ है हमने। और इंशाअल्लाह आइंदा 2.5-3 सालों के अंदर ये जो पानी का एक मेजर शॉर्टफॉल है कराची शहर के अंदर, इसको हम पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन इन द शॉर्ट पीरियड एक मुनसिफाना तकसीम की स्ट्रैटेजी बनने की ज़रूरत है। हम पीपल्स पार्टी के कारकुनान ये करने को तैयार हैं। थोड़ी सी मदद जो है ना, जो तफरीक की सियासत करते हैं, तनकीद की सियासत करते हैं, उनकी हमें चाहिए होगी ताकि हम लोगों को साथ बिठा के कन्विंस कर सकें कि कैसे ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो तनकीद की सियासतों की मामलात को ख़राबी की तरफ ले जाती है। जी जब मैं अगेन सिंध हुकूमत का अब तर्जुमान नहीं हूँ, ये एक बड़ा मसला है। इतनी टोपियाँ पहनी हैं। फ़ारूक भाई अब असेंबली में बैठे हैं, फ़ारूक भाई भी इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें सिंध हुकूमत ने की थी जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं। पहली चीज़ ये थी 22 अरब रुपए की एक डायरेक्ट सब्सिडी सिंध की आवाम को देने का फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया था, वज़ीर आला सिंध ने किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं जिनका एक शफाफ डेटाबेस बन चुका है, उनको उनके अकाउंट में पर ख़ानदान 5,000 रुपये देने का फ़ैसला किया था। 22 अरब रुपए लगभग वो अमाउंट है और ये बिल्कुल मुआशरे के जो गरीब तरीन अफराद हैं जिनकी कुल आमदनी 35,000 रुपये से कम है माहवार, उनको ये 5,000 रुपये रमज़ानुल मुबारक के महीने में हबीब बैंक के ज़रिए डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वो प्रोसेस मुख्तस कर दिए गए, पैसे मुख्तस कर दिए गए और उसकी मेरे ख़्याल में अप्रूवल हो गया था। मैं इसको चेक कर लूँगा कि आया वो इंस्टॉलमेंट लोगों को मिलनी शुरू हुई है नहीं हुई है। मेरे ख़्याल में मिलना शुरू हो गई है, मुझे हमारे UC के जो सिटी काउंसिल के अरकान हैं उन्होंने बताया है। दूसरी चीज़ ये वज़ीर आला सिंध ने की थी कि तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को और पुलिस हुकाम को कहा था कि जो रेट्स मुख्तस किए गए उन रेटों के ऊपर उन चीज़ों को बेचा जाए, उसको मेक श्योर किया जा रहा है कि बेचा जाए। कहीं पर बददियानती होती है, गलतियाँ होती हैं तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। और तीसरी चीज़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं
जो कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, अपने पास चीज़ों को खुर्द-बुर्द करके रखते हैं, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं ताकि उनको निकाल के जो सरकारी रेट है उस रेट के ऊपर उन चीज़ों को ऑक्शन किया जा सके। मैं कमिश्नर कराची से बात करूँगा कि वो अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ डेली बेसिस पर इशू कर दिया करें ताकि आप दोस्तों को पता हो कि सरकार जो है लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है। अब्दुल्ला भाई ये बताइएगा, बल्दिया उस्मा कराची के मातहत आने वाले अस्पतालों पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं आप, और गुज़िश्ता दिनों बाकी शहीद अस्पताल में गायनी वार्ड का भी इफ्तिताह किया गया है, तो सरफराज रफीकी शहीद अस्पताल में डेंटल सर्विस का कब से आगाज़ होने जा रहा है, ये खुशखबरी भी बता दें। मंगल के रोज़ इंशाल्लाह हम तमाम भाई बहन जाएंगे सरफराज रफ़ीकी शहीद रोड पे। 3 फैसिलिटीज़ हैं, डेंटल, डायबिटीज़ और ऑर्थोपीडिक। इन तीनों का बाकायदा मंगल को इंशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया जाएगा। काम इस वक्त भी उसका चल रहा है, और वो सर्विस जो शायद प्राइवेट किसी अस्पताल में, प्राइवेट क्लिनिक में कई हज़ार रुपए की मिलती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह KMC के इस अस्पताल में जो सरकारी रेट है गालिबन कुछ 100 रुपये, उस पर इंशाल्लाह हम देने में कामयाब हो पाएंगे। वो गायनी वार्ड भी अब चल पड़ा है, और माशाल्लाह मैं उसकी वीडियोस भी शेयर करूंगा किस तरह लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़वातीन के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर का इशू है ना, उसके लिए भी सरफराज रफ़ीकी शहीद में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम अपना मेमोग्राफी का जो क्लिनिक होता है उसको भी हम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। चंद हफ्ते या कुछ माह लगेंगे उसको स्टैब्लिश करने में, तो इंशाल्लाह वो भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। कल मैंने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ का दौरा किया था, और वहाँ पे हमने